केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गिरिपाल की करीब 1.7 लाख की स्वर्ण आबादी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिए जाने पर उत्साहित हाटी समिति द्वारा पिछले 3 दिनों से उपमंडल शिलाई व संगड़ा नामक स्थान पर धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय हाटी अध्यक्ष डॉक्टर अमीर चंद कमल के गाँव शामला में थैंक्स रैली अर्थात अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोगधार इलाके की 7 पंचायतों में हाटी समिति सदस्य व पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हाटी समिति महासचिव कुंदन शास्त्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। महासचिव कुंदन शास्त्री ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार ने 55 साल पुरानी अनुसूचित जनजातीय दर्जे की मांग पूरी कर गिरिपाल की करीब 1.7 लाख स्वर्ण खश व भाट आबादी को ऐतिहासिक सौगात दी है। हाटी समिति के अध्यक्ष अमीर चंद कमल ने संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा काम होगा, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय के लाखों लोगों की यह पीड़ा समझी। 55 सालों के बाद हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करवाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब ऋण चुकाने का समय भी आ चुका है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में ही हम यह ऋण अदा कर सकते हैं। ज्यादा हम गंभीरता से इस बात को, क्योंकि महिलाएं को बड़ी अच्छी से समझा सकती है, युवक को अपनी दोस्ती के फ्रेंड सर्कल में अच्छी तरह समझा सकते हैं कि किसी को भ्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो गिरिपाल, एक पंक्ति में हमें ये सरकार ने उपलब्धि दे दी है कि गिरिपाल क्षेत्र के मूल निवासी यहाँ में जिनके दादा परदादा बाप दादा परदादा यहाँ रहते आए गिरिपाल, चाहे वो शामरा है चाहे वो गराड़ी कहीं भी है, जो हमारे पूर्वज यहाँ रहते आए हैं वो हम सब अब हाटी बन गए हैं हरिजनों को छोड़ के इसलिए कि इनके जो संगठन थे, चाहे कोई भीम आर्मी था या कोई दलित शोषण मुक्ति मोर्चा था या कोई तीसरा था, इन्होंने खुद इतनी लिखा पढ़ी, इतनी कोर्ट में अलग गए, हाई कोर्ट में, केंद्र सरकार में अलग शिकायतें की, राष्ट्रपति की शिकायतें की कि हमने नहीं होना हाटी, हमने तो जनजाति में नहीं आना, हम तो इसी में ठीक है। इसलिए इस वर्ग को इनकी मांग पे अलग रखा गया है। बाकी हम सब के सब हाटी के रूप में जनजाति में आ गए। अब और अगली बात, जो हमारा इलाका जनजातीय होगा उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत, ये हाटी समिति का काम है। हम सरकार के साथ बराबर, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है और इसमें अब कोई बाधा वाली बात भी नहीं है, क्योंकि एरिया वो जनजातीय होता है जहां 50% से ज्यादा जनजाति के लोग रहते हैं और हमारा जो प्रतिशत है खोशो का 12% हमारा बनता है 68%। तो इसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। अब लाभ क्या मिलेंगे? जनजाति होने से अभी हमें सोने का डला मिला है, इसके गहने अब हमें बनाने पड़ेंगे। गहने कैसे बनेंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए तैयार करना पड़ेगा, अध्यापकों को हमें मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा कि जी अब सिर्फ स्कूल में हाजिरी नहीं लगानी, आपने बच्चों को ढंग से पढ़ाना भी है, ताकि शिक्षा में जब हमारे बच्चे अच्छे निकलेंगे वही बच्चे कंपटीशन में भी ट्राइबल बेनिफिट भी वही बच्चे ले पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान हमें अपने बच्चों पे देना है। वो ध्यान होता है आप बेटियों से, बहू बेटियों से और बहनों से शुरू। आपने अपने बच्चों को इतना मानसिक रूप से तैयार करना है कि बेटा हमें एक बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है, अब खूब पढ़ाई करो, ताकि जिस भी लाइन में उन्होंने जाना है, चाहे शिक्षा के विभाग में जाना है या पुलिस विभाग में जाना है या सेना में जाना है, कहीं भी जाना है, या उन्होंने प्रशासनिक शिक्षण के पिताजी भी आजीवन लगभग लंबे समय तक इस पंचायत के प्रधान या सदस्य रहे हैं और जब तक भी वो रहे हैं उन्होंने कभी यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। वो ऐसे विनम्र व्यक्ति हैं
और हमें इस बात का खेद भी है। मैं इस विषय पे बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर इन्होंने पैदा की है हमारे बीच। और जब इस बात की जो लोग हमारे विरोध में आ गए, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, हमें बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारे सारे अधिकार, तो मैं कई बार रात को सोचता भी था कि भाई हमने कौन से अधिकार इस बात के ख़त्म होने हैं ख़त्म। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता था, क्योंकि हमारे माँ बाप जो यहाँ पर रहते थे, हम बहुत समय से मैं बाहर हूँ, तो मेरे माता पिता एक ही बात बोलते थे कि हमारे घर की चाबी भी इनके पास रहती है, कि इनका आपने ध्यान रखना है। होती थी तो सबसे पहले चाबी अब इनके पास होती थी। हमारे को किसी पे विश्वास नहीं कर सकते थे। मैं जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, मैं इनको एक ही बात बताता था, मैं आपको बड़ा देखना चाहता हूँ। हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ कि हमारे बच्चे अच्छी जगह नहीं पहुँच पा रहे। उनको ना शिक्षा हम दे सकते हैं, ना अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना वो कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा ये काम होने लगा, हमें बहुत दुख हुआ है कि आपको तो 50 साल से आपके बच्चों को 15% रिजर्वेशन मिली है, कि हमारे सभी लोगों की अच्छी पोजीशन है। और जब हमने अपने बच्चों के लिए फाइट किया और 6% की जो रिजर्वेशन की बारी आई, तो आपने इतना भारी विरोध कर दिया। आप दिल्ली तक के इतना भारी विरोध कर दिया। इस बात की हमें बहुत वेदना है। हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, अच्छी शिक्षा नहीं है हमारे पास, नौकरियों में हमारे बच्चे नहीं हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात की है। मैं तो इन बच्चों को बहुत गर्व करता था, जितने भी हमारे यहाँ के पंचायत के विशेषकर मनोज कमल को जो है मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़के ने जो है हमारा नाम ऊपर किया है। हमने जब हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में जो नेशनल मीडिया के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, उसमें जो है मीडिया ग्रुप माननीय मुख्यमंत्री ने हमें निमंत्रण दिया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में होगी उसमें विद्यमान रहेंगे। तो मीडिया के बाद जो नेशनल मीडिया की जो टीम थी, उन्होंने हमारे को विशेष रूप से कहा कि हम हिमाचल आना चाहते हैं, और मे बी इंडिया जिसका नाम है। और कितनी आपके अंदर इस कामयाबी के लिए खुशी है। तो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर अभिचंद कमल जी, और हमारे जो साथी हैं जिन्होंने कदम कदम पे, ये लोग दिखते नहीं है, मंच पे नहीं दिखते हैं, आपके इस गराड़ी पंचायत के ही पूरे लाडले दामाद रण सिंह चौहान जी और अतर सिंह नेगी जी, ये जोड़ी हमारे पास ऐसी है जो चुपचाप काम करती है। हमें तो आप लोग इतना मान सम्मान और धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन ये छुपकर काम करते हैं। और हमारे बीच में मैं कुछ यहाँ नाम पढ़ रहा हूँ। भगत राम वर्मा जी को आप लोग ऋषि तुल्य का मान सम्मान देते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। इस हाटी मुहिम में इन 25 लोगों में ने भी जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, डॉक्टर रूप कुमार जी हैं, जैसे और भी है, लेकिन हमारे बीच में वर्मा जी, भगत राम वर्मा जी उपस्थित है, तो इनका हम हृदय से केंद्रीय हाटी समिति की ओर से स्वागत भी करते हैं। लेकिन इनका मान सम्मान उसी तरह करें जैसे हम ऋषि मुनियों को का मान सम्मान करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ से 7 हीरे आप लोगों ने हमको दिए हैं, 7 हीरे। उसमें शिवचंद जी तो आज हमारे बीच में इसलिए नहीं है कि कल पता लगा उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने विशेष रूप से संदेश भी भेजा है कि मुझे मेरा संदेश सभी लोगों तक पहुंचाएं कि मैं आना जरूर चाहता था, लेकिन उनके बीमारी की वजह से मैं नहीं आ सका, तो मेरी तरफ से सबका धन्यवाद भी करें। शिवचंद जी है, भीम सिंह जी है जो सचिव हैं हमारे नौरा तहसील यूनिट के, रविंद्र चौहान जी है जो ब्लॉक यूनिट संगड़ा के अध्यक्ष है, मनोज कमल जो सचिव है हमारे ब्लॉक यूनिट के, रविंद्र वर्मा जी कोषाध्यक्ष हैं, रमेश वर्मा जी जिनकी बात को सुनने के लिए सबका मन करता है, क्योंकि ये बात पते की बोल भी देते हैं और जो बात जतानी वो हंसते हंसते चुभा भी देते हैं।
इनकी शैली, इनका एक अपना एक कलाकारी है बात को समझाने की। तो रमेश वर्मा जी, हरदीप वर्मा जी जो कच्छ कनेक्ट समिति में हमारे, और पूरी ही जो 2 घंटे जैसे शेड़ियों पर कहते बनते थे शेड़िया थी 2 घंटे लोग नाच दिए रहे और भीग दिए रहे। ये आए 2 घंटे बाद पढ़ते थे वो लोग माई छोटोयन हजारों आदमी थे। मेरे तो 2-3 बातों बोलनी। 30 साल पहले जैसे रविंद्र जी ने बोला हमारी कुंदन शास्त्री जी की दोस्ती शुरू हुई थी और आज 30 साल तक उन्हें जीवन दिए बेरे दोस्ती बेरे बरकरार कोथरे उन्हें ओसो रिश्तेदार पर डाल गई चीयों हाटी के जिए बार बार मिलाए रहे। और साथ में शास्त्री जी के साथ में रण सिंह जी और अंतर सिंह जी भी आए हैं और कांटी मशवा के 3-4 रिश्तेदार और भी आए हैं। इस हाटी ने आना जाना शुरू किया जो शायद पहले तो साधन नहीं थी है तो खाई गोदरी पड़ी पहले छाटे पास हेरी थी इतने नौरे के जाही न तो कांग्रेस और बीजेपी पड़ी। ये हाटी इकट्ठे किए परंतु कसर मसर रहे थे सी हमारे जेरो बोली ना जो एबे बोलो तो वे कुड़ में ता झाड़ा ताड़ा लागो से मांगे पांडा ऐसे पांडा किया हो खरे तो सिरे ते पांडा की पांडा किया हो। पर सोचो वाली बात असो जे हिसाब चल रो जब जी हमले तो खिदड़ सी हमले ते तो खरा दुख हो जे बांडिए देई दे रफांडिए बे दालिया को कुड़ बतान चोई चले मिने भाइयों कोवे तू बोले भाई एकता करो। एक जनवरी दी हम इकट्ठे होने शुरू हुए। पार्टी की जाति की भाइयां मिलकर जब हमें सरकार से मांग की तो सरकार ने मांग पूरी कर पाए। 6 महीने का करार रोना पाया था और तो गाड़ियां फिर हुए पीछे देखते तो दामों से सब ये छोड़ियो हमारी बात पर हमारी बुद्धि दायरा पड़ा की है पड़े भाई लागे पेट्रोल दी शूल अब से सरकार पिटाए तो भी शूल बोलो बाहर के सरकार पर ये किया था। RV7 न्यूज के लिए सिरमौर से कपिल शर्मा की